लेकिन वो चाहते थे कि उनकी जो मंशा थी कि ये बनी है तो पटना में रहेगी या दिल्ली रहेगी, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं थे। जब हम रहने लगे और प्रखंड में काम करने लगे और अपनी मर्जी से करने लगे तो उनको लगा कि अरे ये तो गलत हो गया, गलत लोगों को हम बना दिए हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग अपनी मर्जी से चलाएंगे जैसे चलाना हो। 2 साल किसी तरह हमको झेले, लेकिन मेरे मन में भी था कि जब हमको एक जगह मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम जो हमको बनाए हैं, जो समिति हमारे साथ है, जो जिताए हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़े और हम अपनी पहचान भी बनाए और इन लोगों के लिए लड़ाई भी लड़े। ये चीज़ उनको बहुत बुरा लगा कि हम विधायक हैं और मेरे दरवाजे पे नहीं आती है, मेरे कहने के अनुसार नहीं चलती हैं, हम ही बनाए हैं और अपने मर्जी से ये प्रखंड को चलाने लगी। हम समिति को यही कहते थे कि 10 साल बिल्कुल 10 साल मनरेगा नहीं था किसी भी समिति के पास, सिर्फ मुखिया जी लोग करते थे। मुखिया जी लोग हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जीत के आप भी आए हैं और हम भी आए हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं और काम करने का अधिकार हमको लगता है कि सारे जनप्रतिनिधि को है और होना भी चाहिए। 10 साल मनरेगा नहीं रहने के बाद भी विधायक जी प्रमुख बनाते थे और हटाते थे, लेकिन विधानसभा में कभी भी पंचायत समिति को मनरेगा मिले इसकी लड़ाई नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े इस बात को भी समझिए, इसलिए नहीं लड़े और अपनी बात नहीं रखे, आप लोगों की समस्या का नहीं रखे वहाँ पे कि पंचायत, वो उनकी मंशा होती है कि पंचायत समिति हमेशा आश्रित रहे, हमारे ऊपर आश्रित रहे, उनको कोई पंचायत में काम नहीं हो। और अब 5 साल अगर रहने के बाद आप जब जान जाते हैं कि हम प्रखंड कैसे चलता है और कैसे काम होता है, तो उनकी यही मंशा होती कि ये सब चीज़ जो है जनप्रतिनिधि नहीं जाने, कोई विकास का काम नहीं होता कि फिर दोबारा वो जीत के नहीं आए और अगली बार जब नए लोग आए तो फिर उनको हम ठगे, यही उनका प्लानिंग रहता है। तो ये प्लानिंग पर जब हम लोगों के बीच में जाने लगे, अपने पंचायत समिति को बताने लगे कि देखिए आपका ये अधिकार है, आपको ऐसे करना वैसे करना, मनरेगा लाए, मनरेगा की लड़ाई लड़े, ये भी उनको बहुत बुरा लगा। मनरेगा की लड़ाई अकेले सिंगल हम थे जो यहाँ से लड़ाई, पूरे बिहार के प्रमुख को एकत्रित किए, एक संघ बनाए और उसके बाद यहाँ से लेकर पटना तक हम लोग लड़ाई लड़े और 2 साल में हम लोग मनरेगा लाए और आज के डेट में सारे पंचायत समिति लोग मनरेगा कर रहे हैं। और आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोग के आते ही मनरेगा आपके पास है। मेरी जहाँ जरूरत है, चाहे सरैया प्रखंड हो, पारू प्रखंड हो, जहाँ भी मेरी जरूरत है, जहाँ हमको याद कीजिएगा, हम 5-6 साल प्रखंड को चलाए और हम जानते हैं कि प्रखंड कैसे चलता है और हम आप लोग को गाइड करेंगे। और मेरी जहाँ भी जरूरत है, यहाँ मुजफ्फरपुर जाना हो, पटना जाना हो, जहाँ भी लड़ाई लड़नी है उस लड़ाई में हम हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। और आप लोग कोई भी आदमी अफसोस नहीं कीजिए कि कंचनमाला के साथ थे और कंचनमाला हार गई है। हारने के बाद भी हम उतने ही पावर में हैं और हमेशा आपकी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। आज के डेट में भी हम प्रखंड में गए हैं, झंडोत्तोलन था, जो मान सम्मान जो हमको मिला है प्रखंड में, वो हमको नहीं लगता है कि नए प्रमुख को मिला है। वो तो एक तो मुखौटा आरक्षण में भी आप देखिएगा ना कि जो सक्षम है, जो हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने कुर्सी पर बैठे ताकि हमारी लड़ाई आगे तक लड़े। लेकिन वहाँ था कि जो तेज है, तेज प्रमुख हमको नहीं बनाना है, कमजोर प्रमुख बनाना है ताकि हम अपने मर्जी से प्रखंड को चलाएंगे। आप बताइए कि अब जो है 15वीं वित्त आयोग का पैसा आता है, उस पैसा को निकालने का, क्योंकि पहले था कि बीडीओ के सिग्नेचर से ही, चेक से ही पैसा निकलता था, लेकिन आज जो है 15वीं वित्त आयोग का पैसा आता है, उसमें प्रमुख और अब तो बीडीओ नहीं है, बीपीआरओ है, प्रखंड हाँ पंचायती राज पदाधिकारी हैं, दोनों के सिग्नेचर से ही पैसा निकलेगा। तो अब क्या है, वो जान रहे थे कि ये अगर बन जाएगी तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। आज के डेट में जिसको सरैया प्रखंड में प्रमुख बनाया गया, बताइए कि उस महिला को डोंगल चलाने का नॉलेज है, क्या उनके पति को है? वो डोंगल जब बनेगा तो वो डोंगल हमारे विधायक जी के यहाँ रहेगा और वहीं से काम होगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, हम जानते हैं कि कैसे चलाना है, क्योंकि अभी उन लोगों को सीखने में एक 8 साल लगेगा, लेकिन हम आप लोग हमारे साथ हैं, जितने लोग हमारे साथ हैं
उनसे ज़्यादा काम करके आप लोग के पंचायत में हम दिखाएंगे और करवाएंगे, और मेरी जहाँ भी जरूरत होगी हम दोनों प्रखंड को चलाएंगे। इससे पहले भी हम पारू को गाइड करते थे, पारू के प्रमुख को भी हम गाइड करते थे, बताते, क्योंकि हम प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी थे और निर्विरोध अध्यक्ष बने थे, जिला अध्यक्ष। और इस बार पूरे बिहार के प्रमुख का कहना था कि इस बार मैडम को ही हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे प्रमुख संघ का। तो खैर चलिए, दुर्भाग्य है इस प्रखंड का कि हम लोग नहीं बने, लेकिन इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अफसोस करने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग मजबूत हैं और मजबूती से रहिएगा, और मेरी जहाँ जरूरत है, जहाँ भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी छवि लड़ने वाली है। आप जान लीजिए कि हम सब दोबारा प्रमुख बने, और विश्वास आने के बाद 2 साल हम नहीं रहे, उसी पंचायत समिति मेंबर से अभी आए हुए भी है यहाँ पे हमारे पुराने लता नवीन जी, वही पुराने समिति सब हमारे घर पे गए। हम बोले हमको चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं मैडम, हम लोग गलती किए हैं और दोबारा आपको हम प्रमुख बना के हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, और हम प्रमुख बने दोबारा। और दोबारा प्रमुख बनने के बाद हमको ब्लॉक में काम करने नहीं दिया जा रहा था। बीडीओ साहब बीएन सिंह बीडीओ थे, बहुत मतलब समझिए कि उनको क्योंकि एक तरह से मेरे खिलाफ विधायक तो चुनाव लड़ ही रहे थे, पूरा ब्लॉक भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी हम प्रमुख बने। और जब हमको काम करने नहीं मिला तो उसके बाद हम जिला से लेके पटना तक कंप्लेन किए, और जांच जब आने लगा तो उसी वीडियो को सारे सभा के सामने हमसे माफ़ी मांगना पड़ा, और अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफ़ी मांगे और हम काम किए और काम कर। मनरेगा में किसी प्रमुख या उप प्रमुख से अनुशंसा नहीं करना है। मनरेगा का काम आप जितना चाहते हैं कराइए, कोई रोक टोक नहीं है। और आप जब पंचायत समिति में अगर मतलब मजबूत हो जाइएगा तो पंचायत में कोई मुखिया अकेले काम नहीं कर सकते। आप दोनों जनप्रतिनिधि मिल के काम कीजिए और काम होगा। और पीओ से बात करने का, अगर पीओ आप लोग की बात नहीं मानते हैं तो हम मतलब मेरे घर पे चाहे सरैया हो चाहे पारू हो, जहाँ के भी लोग जहाँ भी जरूरत हो, अगर यहाँ दिक्कत है तो हम लोग मुजफ्फरपुर चलेंगे, मुजफ्फरपुर में बात करेंगे। हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, टेबल टॉक से ही बात समझ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अब लोग नए हैं इसलिए लोग लगता है कि बरगला ले, लेकिन हम लोग जैसे लोगों को कोई नहीं बरगला सकता है। मेरी जहाँ जरूरत है, चाहे सरिया हो पारू हो, हम पीओ से बात करेंगे, हमको नंबर दीजिएगा। और आप लोग अपना योजना अभी से 1 साल का कार्य योजना अभी ही देना है, इसलिए जितना योजना आप देख सकते हैं 100, 150 जितना योजना हो, योजना में कोई कटौती नहीं करिए। योजना आपके पास रहेगा तभी योजना आप कर पाइएगा। इसलिए योजना सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, चाहे पशु शेड हो, मिट्टी भराई हो, पीसीसी हो, सोलिंग हो, जो भी काम है वो काम अपना लिखिए। और काम की खोजना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए अपने पंचायत में घूमिए और लोगों से मिलिए। पशु शेड लोगों को भी चाहिए तो वो योजना डाल दीजिएगा, तभी योजना कीजिएगा। और कोई कहीं नहीं रोकेगा, थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को परेशान करेगा लेकिन रोक नहीं सकता है। इसलिए आप लोग अपना अपना पहले योजना दीजिए, कार्य योजना छपवा लीजिए, और उसके बाद जो होगा, हाँ, जॉब कार्ड के लिए सारे लोग कम से कम अपना जॉब कार्ड इंतजाम कर लीजिए, ताकि जॉब कार्ड आपके पास रहेगा तभी आप मनरेगा का काम कर सकते हैं। तो योजना पहले लिखिए, योजना डलवाइए, उसके बाद कहीं भी जरूरत है तो हम हैं आप लोगों के साथ। धन्यवाद।